नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं वर्तनी के 90 प्रश्नों को आपको कराऊंगा और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा पार्ट 3 है और इसमें हमारे 30 प्रश्न कवर हो जाएंगे और 30 प्रश्न पिछले 2 पार्ट में और 30 प्रश्न उसके पहले पार्ट में, यानी कि 90 प्रश्न आज हमारे पूरे हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस को मैंने लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 3 है, इसमें 30 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और हमारे अब टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। और अब मैंने इस मास्टर बोर्ड पे मैंने फिर से क्लास लेना शुरू कर दिया है, तो इसमें आपको प्रश्नों को देखने में दिक्कत नहीं होगा। इसके 1-2 वीडियो जो पहले थे उसमें हो सकता है कि दिक्कत हुआ हो, लेकिन अभी इस चीज़ को मैं ध्यान में रख कर के वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हम सभी को 5 सेकंड का समय देता हूं, आप सोचिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। अधिवेशन, 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 अधिवेशन क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला है, मंत्रिमंडल का जो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो याद रखिएगा, त्रि में जो होती है छोटी ए की मात्रा होती है, तो मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और 63 का डी, अनभिज्ञ, भौ में छोटी की मात्रा होगी। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 का बी। 64 का बी, स्वतंत्र। अगला देखते हैं, बताइए कौन सा इसमें सही है। तो 65 का हो जाएगा हमारा सी, पुनरुत्थान। अंतरशील, अंतरशीलीय, अंतरसालिन्य या अंतरसालीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थलीय। अगला देखते हैं, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्ग्रीव या उद्ग्रीव क्या होगा? तो 67 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 68 का बी, युधिष्ठिर। ये इम्पोर्टेंट है। 69 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बताइए, संदग्ध होता है, अंधत्व होता है, संदग्ध होता है या संदग्ध होता है, क्या होता है? और 70 का आंसर ए हो जाएगा। श आधा नौ, नौ दो पे ध। 1 मिनट इसमें सेट कर दूँ। अब सही है। बताइए, तो 71 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुर्वेद। वो पे एक ही मात्रा, रैफ वाला र, दिक, आयुर्वेदिक, ऑप्शन बी। बहत्तर का हो जाएगा नैमित्य, नैमित्य तिक, नैमित्तिक, नैमित्तिक, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसे। अगला देखते हैं। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 73 का हमारा जो हो जाएगा अप्रत्याशित होता है। देखिएगा, आ नहीं होता है, अ होता है। अगला देखते हैं। श्रुत होता है, श्रुत होता है, स्रोत होता है या स्रोत होता है, क्या होता है? तो 74 का हमारा डी हो जाएगा, स्रोत होता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो 75 का हमारा बी हो जाएगा, दंपत्ति, आदमो प ती। तो अब छोटी की मात्रा होगी, सॉरी बड़ी की मात्रा। तो 76 का हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, संवत। अगला देखते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट आ गया, अत्याधिक, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। तो 77 का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। य पे आ की मात्रा नहीं होगी। बहुत लोग अत्याधिक अत्याधिक कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखते हैं। चिकित्सक को शुद्ध रूप बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चिकित्सक। आधा तो स क। संश्लिष्ट का बताइए शुद्ध रूप। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र से प्रवाहित हो रही है। अजस्र का जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा? अजस्त्र होता है। 81 देखिए, 81 क्या कह रहा है? महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य कौन सा होगा सही? तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। और ये हो जाएगा हमारा 81 का ए। म ह पे आ की मात्रा हा, आधा त, आधा म, य, महात्म्य। अगला देखते हैं। आरोग्य, आरोग्य, आरोग, आरोग्य क्या होगा? तो 82 का आंसर डी हो जाएगा, आरोग्य होता है। अगला देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं बता दूं, IMP इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो 83 का हमारा जो हो जाएगा, पहले आप सोचिए, बड़ा श पे ऊ की मात्रा, फिर श्रु, तो इस पे बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी, और श, मूर्धन्य वाला श पे आ की मात्रा, शुश्रूषा, शुश्रूषा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? 83 का डी। अगला देखते हैं। बताइए, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। और इसमें 85 में हो जाएगा आपका बी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, 9 पे छोटी की मात्रा, व पे ए की मात्रा, राइफल र, य की आधा क की कता, निवैर्य य की कता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं भी इसे सही से उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ। अगला देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये वर्तनी के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। देख लीजिए, बीएड 2003 2008, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएड 2003 2008 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये याद रखिएगा। 86 का क्या होगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 86 का बी।
ज पे पहले छोटी की मात्रा होगी, फिर ज पे बड़ी की मात्रा होगी, फिर वो पे छोटी की मात्रा, फिर शा। पेट फरुआ स्व है। आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फालतू क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। और फालतू क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा, जो प्रश्न आएंगे ही नहीं। प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा आप कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, वहीं से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। खैर आंसर बताइए। तो 87 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर वो ल, उज्ज्वल। अगला देखते हैं। बताइए प्रकारांत, प्रकारांत का शुद्ध क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट लॉक कर दूं इसे। का र पे आ की मात्रा, आधा न, तो र प्रकांतर। अगला, ओह सॉरी, अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। सामान्य का जो शुद्ध रूप क्या होगा। ये तो खैर सभी लोग बता देंगे। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो ये देखिए यहाँ पे सामान्य नहीं पूछ रहा है, ये कुछ और इसका अर्थ है। मनुष्य जिसको सामान्य, यहाँ पे होगा सम्मान्य। सम्मान्य जैसे जिसका आदर सम्मान, मतलब जो काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान होता है, वहाँ से इसका भाव है। ये सामान्य वाली बात नहीं है, ये सामान्य नहीं है ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मुझे भी लगा था कि पहले सामान्य होगा, लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये सम्मान्य है। ऑनर, प्रतिष्ठा। अगला देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा। औपचारिकता का बताइए क्या होगा शुद्ध रूप। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिकता। औ प च पे आ की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, फिर क, तो पे आ की मात्रा, औपचारिकता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमारे 90 प्रश्न पूरे होते हैं। मैंने 3 पार्टों में कवर किया है 90 प्रश्न को, 30-30 करके। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। बस आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए।